नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई है 3:30 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 3:30 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे 3 को किस प्रकार से 30 लिखा गया है। अब 3 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 30 हो जाए। अगर हम सब 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। 27 में हम सब +3 को जोड़ देंगे। 27 + 3 हो जाएगा 30। देखिए इसी 3 को यहाँ पे जोड़ा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब करेंगे 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। 343 में हम सब +7 को जोड़ेंगे +7। 343 और 7 हो जाएगा 350। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 350 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेरी माँ अपने भाई की बहन है तो मैं उसके भाई का क्या हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेरी माँ अपने भाई की बहन है, तो यहाँ पे हम हो जाएंगे स्वयं, ये हो गए हम, और यहाँ पे हो जाएंगी हमारी माताजी। यहाँ पे हो गई माताजी अपने भाई की बहन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे इनके भाई यानी कि हमारे मामा जी। इनके हो जाएंगे भाई और इनके भाई हमारे लगेंगे मामा जी, मामा। तो मैं उसके भाई का क्या हूँ। अब कह रहा है उसके भाई का क्या हूँ, तो उसके भाई का भांजा हो जाऊंगा, भांजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भांजा। यहाँ पे हमने स्वयं को मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 192, 186, 180, 174, क्वेश्चन मार्क, 162। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए 192 लिखा हुआ है, यहाँ पे 186 और यहाँ पे 180। देखिए यहाँ पे संख्याओं को घटाया गया है। 192 में से हम सब -6 करेंगे तो यहाँ पे 186 हो जाएगा। 186 में से हम सब -6 करेंगे तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। 180 में से हम सब -6 करेंगे तो यहाँ पे 174 हो जाएगा।
अब हम सब 174 माइनस करेंगे 6। 174 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पे 168 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 168 प्राप्त हो गया। अब हम सब 168 माइनस 6 करेंगे। 168 में से 6 को निकालेंगे तो यहाँ पे 162 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 168। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए संख्याओं को लिखा गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, या तो इसको क्षैतिज इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, या तो इसको लंबवत इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। अगर लंबवत नहीं सॉल्व होगा तब हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसमें लंबवत चेक किया जाए। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। 2, 4 और 5 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 14 प्राप्त हो जाए, या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इन तीनों में समान हो। चलिए अब चेक किया जाए यहाँ पे 14 किस प्रकार से आ सकता है। यहाँ पे अगर हम सब कर दे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 करेंगे 10 हो जाएगा। 10 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हम सब करेंगे 2 गुणे 5 प्लस 4, 2 गुणे 5 करेंगे 10 हो जाएगा। 10 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 प्राप्त हो जाएगा। पहले वाले कॉलम में हम सबको 14 प्राप्त हो गया। अब हम सब दूसरे वाले कॉलम को चेक करेंगे। यहाँ पे करेंगे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 करेंगे 9 हो जाएगा। 9 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 3 गुणे 3 प्लस 6, 3 गुणे 3 करेंगे 9 हो जाएगा। 9 और 6 हो जाएगा 15। दूसरे वाले कॉलम में भी हम सबको 15 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 2 गुणे 7, 2 गुणे 7 करेंगे 14 हो जाएगा। 14 और प्लस 4 करेंगे 18 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 2 गुणे 7 प्लस 4, 2 गुणे 7 किए 14 हो गया। 14 प्लस 4 करेंगे 18 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 18 प्राप्त हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला को दिया गया है AD अनुपात, EI समानुपात, KX अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है AD अनुपात, EI समानुपात, KX अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको आसान करने के लिए हम सब इनका नंबरिंग कर लेते हैं। A है 1 नंबर पे, D है 4 नंबर पे, E है 5 नंबर पे, I है 9 नंबर पे, K है 11 नंबर पे, X है 24 नंबर पे। चलिए अब चेक किया जाए इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए A जो है 1 नंबर पे लिखा हुआ है और E 5 नंबर पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे A में 4 को जोड़ा गया है, यहाँ पे प्लस 4 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए D 4 नंबर पे है और I 9 नंबर पे है। यहाँ पे देखिए प्लस 5 जोड़ा गया है, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए +5 को जोड़ा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब पहले वाले में 4 जोड़ेंगे, के है 11 नंबर पे, 11 में हम सब 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। और 15 नंबर पे आता है ओ, यहाँ पे देखिए यक्स लिखा हुआ है, यक्स है 24 नंबर पे, 24 में हम सब 5 जोड़ेंगे, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। और टोटल अल्फ़ाबेट नंबर होता है 26। अब हम सब 29 में से 26 को निकाल देंगे, 29 में से 26 निकालेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम सब लिखेंगे 3 और 3 नंबर पे आता है सी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ओ सी प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 संख्याएं दी गई हैं और इन चारों संख्याओं में से हम सबको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है 42, ऑप्शन बी में दिया गया है 84, ऑप्शन सी में दिया गया है 91, ऑप्शन डी में दिया गया है 71। 42, 84 और 91 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये तीनों जो है परिमेय संख्या है। और ऑप्शन डी 71 जो है ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये इन तीनों से विषम है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और इन खाली स्थानों पे हम सबको बताना है कि खाली स्थान पे कौन से अक्षर श्रृंखला को लिखा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सब इन अक्षरों को गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे देखिए टोटल जो है 15 अक्षर को लिखा गया है। अब 15 को हम सब या तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सीरीज बनेगी, या तो 3 की सीरीज बनेगी या फिर 5 की सीरीज बनेगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है A डैश CA डैश C डैश DC डैश D डैश AD डैश। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब इसका हम सब सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सब 3 का सीरीज बनाएंगे। अगर 3 का सीरीज नहीं बनेगा तब हम सब 5 का सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, इसमें भी ए लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए डैश लिखा हुआ है, खाली स्थान पे यहाँ पे हम सब ए लिखेंगे। देखिए एक सीरीज बन गया ADC, यहाँ पे भी बन जाएगा ADC ADC। देखिए यहाँ पे सीरीज जो बन रहा है ADC का बन रहा है, यहाँ पे हो जाएगा ADC ADC। चलिए अब हम सब खाली स्थान पे भरे गए अक्षरों को लिख लेते हैं। सबसे पहले D को भरा गया, D के बाद फिर D को भरा गया और इसके बाद A को भरा गया, फिर A को भरा गया, इसके बाद C को भरा गया, फिर लास्ट में C को भरा गया है। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में DDAACC को लिखा गया है। यहाँ पे देखिए DDAAC को लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे दिया गया है कलम, स्याही, रिफिल, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। चलिए अब इन सब के वेन डायग्राम को बना दिया जाए। सबसे पहले हम सब स्याही का वेन डायग्राम बनाएंगे। ए वाला गोला हो जाएगा स्याही का। सभी स्याही जो होती हैं रिफिल में भरी जाती हैं। ए वाला गोला हो जाएगा रिफिल का
और सभी रिफिल जो होती हैं कलम में भरी जाती हैं। ये वाला गोला हो जाएगा कलम का। चलिए अब चेक किया जाए इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग तथा भाग का अर्थ गुणा हो तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है 126 गुणे 3 भागे 10 माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इनके सही चिन्हों के अर्थ को लिख लिया जाए। यहाँ पे देखिए गुणा को कहा गया है भाग, यहाँ पे गुणे के स्थान पे हम सब भाग का चिन्ह लगाएंगे और भाग का अर्थ दिया गया है गुणा, यहाँ पे हम सब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का अर्थ दिया गया है प्लस, यहाँ पे हम सब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब इस समीकरण को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 126 भागे 3 गुणे 10 प्लस हो जाएगा 6। चलिए अब इसको बोर्ड मास के नियम से सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट के बाद आप को सॉल्व किया जाता है और आप के बाद भाग को सॉल्व किया जाता है और भाग के बाद गुणा को सॉल्व किया जाता है, गुणा के बाद जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद लास्ट में घटाया जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। 126 में हम सब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 42 बार जाएगा, 42 गुणे हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 6, 42 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 420 प्लस 6, 420 और 6 हो जाएगा 426। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 426 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में हम सबको बताना है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितना है। चलिए अब इस त्रिभुज के आकृति में हम सभी लोग काउंट करते हैं कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। चलिए इसको काउंट करवाते हैं। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज। देखिए यहाँ पे 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 7वां त्रिभुज, ए वाला हो गया 7वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 8वां त्रिभुज, ए वाला हो गया 8वां त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 8 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब हम सब आगे काउंट करते हैं। 8 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 9वां त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो गया 9वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 10वां त्रिभुज, ए वाला हो गया 10वां त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 10 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब आगे काउंट करवाते हैं। देखिए 10 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 11वां त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो गया 11वां त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 11 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 12 त्रिभुज, ए वाला हो गया 12वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 13वां त्रिभुज, ए वाला हो गया 13वां त्रिभुज। देखिए यहाँ पे 13 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब आगे काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा वाला ए वाला हो जाएगा 14 त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो गया 14 त्रिभुज। देखिए यहाँ पे हम सबको 14 त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब हम आगे काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये वाला हो जाएगा 15वां त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 15वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो जाएगा 16वां त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 16वां त्रिभुज। टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। 4 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 19 कामा 39 कामा 79 कामा 159। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम सब 4 में +5 जोड़ दें, 4 में +5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे 9 में हम सब +10 को जोड़ दें, इसका डबल, यहाँ पे 10 जोड़ेंगे, 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब हम सब इसका डबल करेंगे, 10 का डबल हो जाएगा 20, 19 + 20 करेंगे तो 39 हो जाएगा। अब हम सब 20 का डबल करेंगे, 20 का डबल हो जाएगा 40, 39 में हम सब 40 जोड़ेंगे 79 हो जाएगा। अब हम सब 40 का डबल करेंगे, 40 का डबल हो जाएगा 80, 79 में हम सब 80 जोड़ेंगे तो 159 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि इस उत्तर आकृति में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले वाले प्रश्न आकृति में इस प्रकार से चित्र को बनाया गया है और इसी चित्र को यहाँ पे क्षैतिज इस प्रकार से रखा गया है, इस प्रकार से क्षैतिज रख दिया गया और इस वाले वृत्त को यहाँ पे लाके कर दिया गया है, एक खाना आगे बढ़ा के यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए इसमें इस प्रकार से चित्र को बनाया गया है। अब इसमें इस वाले चित्र को हम सब क्षैतिज इस प्रकार से करेंगे, क्षैतिज इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे चित्र बनेगा, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे चित्र बनेगा, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे चित्र बन जाएगा, इस प्रकार से। और ये वाला भाग जो है यहाँ पे काला हो जाएगा, ये वाला भाग यहाँ पे काला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस वाले भाग पे पूरा ब्लैक किया गया है और ये वाला भाग अब यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला भाग यहाँ पे काला हो जाएगा। इस प्रकार का चित्र जो है किस उत्तर आकृति में बना है, चलिए चेक किया जाए। ऑप्शन ए में देखिए इस प्रकार की उत्तर आकृति नहीं बना है। देखिए यहाँ पे इसके सीधे सीधे पे वृत्त को रखा गया है और यहाँ पे देखिए इसके सीधे सीधे पे है, अब इसके एक खाने को बढ़ा के रखना है। ऑप्शन ए देखिए गलत है। ऑप्शन बी में देखिए सेम इसी प्रकार का चित्र दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पे पूरा ब्लैक था और इसमें इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में देखिए इसी को इस प्रकार से पलट दिया गया, लंबवत इस प्रकार से पलटा गया है, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वह अपने चलने वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पे हम सबको बताना है
कि वह अपने चलने वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले हम सब दिशा का चित्र बनाएंगे। देखिए दिशा इस प्रकार से बनता है, ऊपर की तरफ होता है उत्तर और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। यहाँ पे देखिए दाहिने तरफ पे हो जाएगा पूर्व और यहाँ पे बाएं तरफ पर हो जाएगा पश्चिम। देखिए यहाँ पे अब हम सबको दिशा का ज्ञान हो गया है। अब हम सब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे दिया गया है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है और इन्होंने दक्षिण की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी को तय किया। यहाँ तक इन्होंने 5 किलोमीटर की दूरी तय किया। आगे कह रहा है फिर वहाँ से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब यहाँ से इन्होंने फिर 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उत्तर हो जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ तक हो गया 5 और यहाँ पे आगे जाएगा 3 किलोमीटर। पूरा दूरी हो गया 8 किलोमीटर। ये वाली दूरी हो गई 8 किलोमीटर। टोटल दूरी जो है 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर। अब कह रहा है वह अपने चलने वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ से देखिए चला था। अब हम सब 8 में से 5 को निकाल देंगे। 8 में से 5 को निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। वह अपने चलने वाले स्थान से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 किलोमीटर। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि KINDLE को कूट भाषा में ELDNIK लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में EXOTIC को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे हम सबको बताना है EXOTIC को कैसे लिखा जाएगा। अब हम सब सबसे पहले लिखेंगे KINDLE। यहाँ पे KINDLE को लिखा गया है ELDNIK। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले E को लिख दिया गया और E के बाद यहाँ पे L को लिख दिया गया। L के बाद यहाँ पे D को लिख दिया गया और D के बाद यहाँ पे N को लिख दिया गया और N के बाद यहाँ पे I को लिख दिया गया और I के बाद यहाँ पे K को लिख दिया गया। इस प्रकार से विपरीत लिखा गया है। सबसे पहले E को, इसके बाद L को, इसके बाद D को, इसके बाद N को, इसके बाद I को और लास्ट में K को लिखा गया है। उल्टा लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे EXOTIC। देखिए सबसे पहले हम सब लिखेंगे C को। सबसे पहले C को लिखेंगे, C के बाद यहाँ पे लिखेंगे I को और I के बाद यहाँ पे लिखेंगे T को। T के बाद लिखेंगे हम सब O को और O के बाद लिखेंगे X को। X के बाद लिखेंगे E को। सबसे पहले लिखा गया C को, C के बाद लिखा गया I को, I के बाद लिखा गया T को और T के बाद लिखा गया O को, O के बाद लिखा गया X को, X के बाद लिखा गया E को। जिस प्रकार से KINDLE को ELDNIK लिखा गया है उसी प्रकार से EXOTIC को CITOXE लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, X और Y भाई भाई हैं। RY का पिता है, ST का भाई है और X का मामा है। T का R से क्या संबंध है। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए दिया गया है X और Y जो हैं भाई भाई हैं। यहाँ पे हो जाएगा X और Y भाई भाई। मेल के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए X और Y भाई भाई हो गए। आगे दिया गया है RY का पिता है
y का जो पिता है r है, यहाँ पे हो जाएंगे r, पिता है तो इनको हम सब वर्ग में रखेंगे। आगे दिया गया है यश t का भाई है और x का मामा है। यहाँ पे देखिए t का जो भाई है यश है, t का भाई यश है, भाई है तो इसको हम सब वर्ग में लिखेंगे। और x का जो है मामा है, अगर x का मामा है और r इसके पिता हैं तो t इनकी माता जी हो जाएंगी। देखिए इनकी माता का भाई जो है x का मामा हो जाएगा, मामा। माता के भाई को मामा कहा जाता है। आगे कहा गया है t का r से क्या संबंध है। अब यहाँ पे r का t से संबंध बताना है। r की t जो है पत्नी हो जाएगी, पत्नी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए x और y जो हैं भाई भाई हैं, x और y जो हैं भाई भाई हैं। r y का पिता है। देखिए y के पिता जो हैं r हैं, पिता r है। आगे कह रहा है यश t का भाई है। देखिए t का जो भाई है यश है, t का भाई जो है यश है और x का मामा है। देखिए यहाँ पे x के मामा हैं। t का r से क्या संबंध है, r से संबंध पूछ रहा है तो r की t पत्नी हो जाएंगी। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप सभी लोगों को इनका आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 75 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 75 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।